नयन सुख जी, आपको वृद्ध माता का न्योता स्वीकार करना चाहिए। उचित कहा श्रीधर ने, नियम तो यही है, जाना तो हमें वहीं चाहिए। किंतु किसी यजमान को निराश और दुखी करना भी तो ठीक नहीं है। तो ऐसा समाधान निकालना होगा जिससे सभी संतुष्ट हो, अर्थात दो टोली बना करके दोनों घरों में पूजा करानी होगी। वृद्ध माता को कल का जगराता बहुत भाया था, तो श्रीधर को उनके घर जाकर के पूजा करा देनी चाहिए। और मैं और भोला सेठ जी के वहां चले जाएंगे, क्योंकि बड़ी पूजा है तो अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना। उचित है। प्रणाम पंडित जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही निर्णय हो गया, सेठ जी के वहां से जो कुछ थोड़ी बहुत संभावना मिलेगी वो मैं और भोला बांट लेंगे, और वृद्ध माता के वहां से जो कुछ भी तुम पाओगे तुम अकेले अपने घर लेकर के जाना। मेरे लिए तो वृद्ध माता का आशीष ही पर्याप्त है, मुझे और कुछ क्या चाहिए। माता, आप जाके तैयारी कीजिए। चिंता मत करो श्रीधर, अवश्य वृद्ध माता ने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर छिपा करके रखा है, सब दे देगी तुम्हें। माता रानी जो चाहेगी वही मिलेगा मुझे। प्रणाम पंडित जी, आज आपने आने को कहा था तो हम आ गए। मंदिर के लिए कुछ दे दीजिए, कुछ लाइए पंडित जी। भाई जैसे आज आए हो वैसे कल चले आना। अरे कल क्यों आना है? मैंने चंदा तैयार रखा हुआ है, रुकिए। हाँ, लीजिए, दीजिए उन्हें। रजत मुद्राएं, वो भी 4-4। हाँ दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो धूप में? भीतर जाओ भाग्यवान, भीतर जाओ। ये लो। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? इतना हृदय छोटा मत कीजिए। इतने बड़े पुजारी होकर बस एक कांसे की मुद्रा दे रहे हैं। भाई चंदा लेने आए हो तो उसके नियम तो समझो। जो जिसकी श्रद्धा होती है वो उतना ही देता है, उसे ही स्वीकार करो। और अधिक चंदा चाहिए तो श्रीधर जी से मांगो, कल उसको ही अधिक संभावना मिली है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज पाठ में जो भी संभावना मुझे मिलेगी वो कल मैं आपको अवश्य दे दूंगा। हाँ हाँ अवश्य आना। कल चंदा में स्वर्ण मुद्राएं खनकेंगी, क्योंकि श्रीधर जी तो वैसे भी अपने पास कल के लिए कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ दान में दे देते हैं। अब तृप्त होगा मेरा मन जब कल चंदा मांगने वाले इसके द्वार पर होंगे और इसके पास कुछ भी देने को ना होगा। तब पता चलेगा इसे अपमान का क्या अर्थ होता है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम श्रीधर जी। बापू, बापू नैन सुख जी, इतना सुखी मत रहिए। आपके सुख को दुख में बदलते देर नहीं लगती। क्या हुआ बापू, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये लीजिए स्वामी, ये चुनरी ले जाइए। सुलोचना, आज तुम भी चलो मेरे साथ। बोला भैया तो नयन सुख जी के साथ गए। दुर्गा माता के कार्य में तुम मेरी सहायता कर देना। सुलोचना आ धमकेगी।
उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। सुलोचना, आप चलेंगी ना मेरे साथ? मैं वो शुभ कार्य, वो भाभी ने भी कहा मैं अभागन हूं, दुर्भाग्य लेकर आऊंगी, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। सुलोचना, संतान ना होने से कोई अभागी या अभागा नहीं हो जाता। दोष मुझ में भी हो सकता है और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आज नहीं है, कल तो हो ही सकती है संतान। तनिक विचार करो, जगत जननी माता पार्वती, जिनकी जहां दृष्टि पड़ती है वहां शुभता आती है, उन्हें भी संतान कोख से प्राप्त नहीं हुई, और वो संपूर्ण जगत की माता और जननी है। इसीलिए व्यर्थ के नियमों में ध्यान मत दीजिए और भक्ति की लौ जगाए रखिए। चलिए सुलोचना। जा रहे हो, जाओ, किंतु अपनी स्वर्ण मुद्राएं मत भूल जाना। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था नयन सुख जी, जो होगा माता की इच्छा से होगा। अगर माता चाहेगी तो स्वर्ण मुद्रा भी मुझे अवश्य प्राप्त होगी। अभी एक प्रमाण देना शेष है श्रीधर को। क्या वो और सुलोचना उस वृद्धा की सहायता कर पाते हैं अथवा नहीं? प्रणाम, पधारिए, आपका स्वागत है। आइए आइए पंडित जी, आइए। आज आनंद आ जाएगा। आज के दिन जीवन की श्रेष्ठ संभावना प्राप्त करने का अवसर है। चलो पंडित जी, चलिए चलिए। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जो आवश्यकता है हमें कह दीजिए। हाँ हाँ अवश्य। माँ, हम हैं ना, चिंता मत कीजिए, हम पूजा की तैयारी कर लेंगे, आप विश्राम कीजिए। माँ आई, माता रानी को चुनरी चढ़ाई। इतना बस? किंतु इतने से क्या होगा सेठ जी? भोग में सब 1.25 किलो का लगेगा। 1.25 किलो फल, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 किलो मेवा। शीघ्र मंगवाइए। ले आओ। मेरे पास तो बस यही एक फल है प्रसाद में चढ़ावे के लिए। जय माता की। पेड़ के जड़ में नियमित जल डालने से वो जल सबसे ऊंची टहनी तक भी पहुंचता है। उसी प्रकार सच्चे भक्ति भाव से अपनी भक्ति को सींचने से वो भक्ति ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। इसीलिए फल एक हो या 100, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मां, जगराते में और कोई नहीं आएगा?
अतिथि आ गए हैं तो प्रारंभ करें, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए, कुछ अतिथि आ रहे हैं। हाँ बोला, जितने अधिक अतिथि आएंगे उतना अधिक चढ़ावा चढ़ाएंगे। आने दो। अवश्य सेठ जी। मुझ गरीब वृद्धा के यहाँ कौन आएगा भला? माँ, जिसके घर में इतनी श्रद्धा से पूजा होती है, वहां अतिथि आए ना आए, स्वयं भगवान चले आते हैं। मैं पूजा आरंभ करता हूं। इस प्रकार एक ओर अतिथियों की भीड़ थी तो दूसरी ओर थी वो वृद्धा माता। किंतु वो कहाँ महत्वपूर्ण था, भगवान भीड़ से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और पूजा आरंभ हुई तो एक ओर नयन सुख ने ढोंग आडंबर की झड़ी लगा दी, तो वहीं दूसरी ओर श्रीधर ने माता रानी के जागरण का आरंभ तारा रानी और उनकी बहन रुक्मन की भक्तिमय कथा से किया, जिससे जीवन में ये सीख मिले कि दुष्कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना होता है और सुकर्मों का पुण्य ही नहीं मिलता, अपितु सत्कर्म करने से पूर्व के पाप भी मिट जाते हैं। तारा रानी और रुक्मन की कथा का आरंभ होता है जब वो दोनों देवराज इंद्र की राजसभा में अप्सराएं थीं। तारा जो भी करती थी पूरी एकाग्रता से करती थी। नृत्य कला में भी उसका पूरा ध्यान रहता था, जबकि रुक्मन का मन बहुत शीघ्र अस्थिर हो जाता था। किंतु साथ में जब दोनों बहनें नृत्य करती थीं, तो संपूर्ण स्वर्ग आनंद से झूम उठता था। अद्भुत, अद्भुत तारा, उत्तम रुक्मन, आप दोनों के नृत्य ने हमें आनंद और स्फूर्ति से भर दिया। आपके देवराज आपसे अत्यंत प्रभावित हैं। हम आप दोनों से प्रभावित होकर आपको वरदान देना चाहते हैं, इसलिए निसंकोच बताइए क्या चाहती हैं आप? तारा अप्सरा होते हुए भी धार्मिक भी थी, पूजा पाठ के प्रति निष्ठा भी रखती थी। इसीलिए उस दिन उन्होंने जो मांगा वो सबको बड़ा विचित्र लगा। मांग लो दीदी जो मांगना है, आज देवराज अति प्रसन्न है। हे देवराज, आप हमें वरदान देने के इच्छुक हैं तो हमें अनुमति दीजिए कुछ समय पृथ्वी पर भ्रमण करने का। केवल इतना ही? हाँ। उचित। और रुक्मन, आपको क्या चाहिए? पृथ्वी भ्रमण का वरदान दीदी तारा ने अवश्य कुछ सोचकर ही मांगा होगा। अवश्य वहाँ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और वो आनंद मिलेंगे जो मात्र पृथ्वी पर ही प्राप्त हो सकते हैं, तो मुझे भी पृथ्वी पर ही जाना चाहिए। मुझे भी वही अनुमति चाहिए देवराज जो आपने दीदी को दी है। उचित, जैसे आप दोनों की इच्छा। और फिर दोनों अप्सरा बहनें देवराज इंद्र की अनुमति पाकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल गए। अति सुंदर, बहुत सुंदर है। यहाँ की सुंदरता तो अपने आप में अद्भुत है, जैसे किसी चित्रकार की मनोहर चित्रकारी हो। सत्य कहा दीदी, अब विलंब नहीं करते, चलिए इस सुंदरता का आनंद उठाते हैं। हाँ, इन भव्य मंदिरों के भक्तिमय वातावरण का आनंद भी अद्भुत होगा। मुझे लगा आप उपवन की बात कर रही हैं। उपवन तो स्वर्गलोक में भी है रुक्मन, लेकिन इतने दिव्य और भव्य मंदिर नहीं है। तो आप पृथ्वी पर
मंदिरों की यात्रा करने भर आई हैं बस। हाँ, और भला यहाँ आने का क्या कारण है? उचित है, पहले मैं मंदिर जाकर दर्शन कर लेती हूँ, फिर पृथ्वी के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाऊंगी। आओ बहन, चलो। चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यं रत्नघटस्थरक्तचरणं ध्यायेत् तत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिनी ताक्षी। चलो दीदी, अब थोड़ा हाट की ओर चलते हैं। वहाँ स्वादिष्ट पकवान मिलेंगे जो स्वर्ग में नहीं मिलते। पंडित जी, हमें एकादशी व्रत की महत्ता बताएं। सभी चिंताओं का एक ही समाधान है, एकादशी का व्रत। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला अद्भुत व्रत, जिसका फल इस जीवन में नहीं अगले जीवन में भी प्राप्त होगा। संजोग देखिए, आज एकादशी है, आप अपना व्रत आज ही आरंभ करें। तब तो एकादशी का व्रत मैं भी कर सकती हूँ। बहन, करने दो ना मुझे ये व्रत, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मैंने तो पृथ्वी पर यहाँ के सुख भोगने की कल्पना की थी, किंतु दीदी भी ना यहाँ भी बस पूजा पाठ और व्रत ही करना चाहती हैं। बहन, सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है ये। एकादशी का व्रत करने से प्रभु नारायण जी की असीम कृपा होती है। सुना नहीं तुमने? संभव है यही हमारी नियति हो, हमें ये व्रत करना हो, इसलिए हम पृथ्वी पर आ गए। क्यों बहन? उचित है, तुम ये व्रत करोगी तो मैं भी कर लूंगी, किंतु खाली पेट रहना तो बहुत कठिन होगा। और एकादशी के व्रत में तो निर्जला रहना होता है, जल की एक बूंद तक नहीं पी सकते। नहीं नहीं, इस व्रत में फलाहार भी किया जा सकता है। उचित है, फिर हम दोनों करेंगे व्रत। धन्यवाद बहन, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि हर जन्म में तुम ही मेरी बहन बनो। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी और ये व्रत जरूर पूरा करोगी। वचन देती हूँ दीदी, किंतु हाँ, फलाहार के लिए फल का चुनाव मैं ही करूँगी। तो चलो ना, फल लेकर आते हैं। नहीं दीदी, आप मंदिर के भक्ति में वातावरण का आनंद उठाओ, फल मैं ले आऊंगी। देवी तारा मंदिर में रुकी रही, पूर्ण विधि विधान से पूजा करती रही, लेकिन उन्हें भी इस बात का ज्ञान न था कि उनकी बहन रुक्मन से उसके जीवन की सबसे बड़ी होने वाली थी। ये कैसी सुगंध है? अवश्य कुछ बहुत स्वादिष्ट पक रहा है वहाँ। किंतु मुझे तो दीदी तारा के साथ एकादशी का व्रत रखना है, मैं तो नहीं खा सकती। ये रुक्मन कहाँ रह गई? तब तो आ जाना चाहिए था। क्या करूं? यदि मैं मांस खाती हूँ तो दीदी रुष्ट होंगी, परंतु खाए बिना मेरा मन भी नहीं मान रहा। क्या करूं? क्या करूं? ये तो स्वादिष्ट ही होगी। लेकिन बहन, तुम मुझसे एक वादा करो
कि तुम अपने चंचल स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी। नहीं नहीं, मैंने दीदी को वचन दिया है, मैं नहीं खा सकती। वाह, अति उत्तम। इतना स्वादिष्ट माछ तो मैंने कभी खाया ही नहीं। देना, मुझे भी देना एक। मैंने एक खा ही लिया तो दीदी को क्या पता चलेगा। व्रत करने का स्वांग करती रहूंगी। ये रुकमन कहाँ रह गई? अब तो आ जाना चाहिए था, मुझे जाकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है, एक से तो मन ही नहीं भरा। शीघ्र एक और खा लेती हूँ। एक और देना भैया। कहाँ रह गई ये रुकमन? यही हूँ दीदी, आपके पीछे। कहाँ रह गई थी तुम? ये देखो दीदी, कितने रस भरे फल लाई हूँ मैं। हाँ, किंतु इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? शीघ्रता करो, भगवान के भोग का समय निकला जा रहा है। शीघ्र आओ। अच्छा हुआ मैंने समय रहते ही इन्हें आते देख लिया, अन्यथा पकड़ी जाती। अब दीदी को पता नहीं चलेगा। संभालो रुकमन, आराम से। धन्यवाद दीदी। ये कैसी गंध आई तुम्हारे मुख से? क्या खाया था तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं खाया। सत्य कभी नहीं छुपता। एक तो तुमने पाप किया है और अब झूठ बोलने का दूसरा पाप कर रही हो। सच क्या है रुकमन? सच ये है कि मैंने थोड़ी सी माछ खाई थी। क्या? मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर पूजा कर लूंगी। ये कोई खेल नहीं है जो सुधार लो। व्रत भंग किया है तुमने, वो भी मांसाहारी भोजन खाकर। अपमान किया है तुमने भगवान का, अपराध है ये। कुछ खा लेना अपराध कैसे हो सकता है? मैंने एक व्रत ही तो भंग किया है, किसी के प्राण तो नहीं ले लिए। अभी भी अपनी भूल की गंभीरता नहीं समझ रही हो तुम। एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन खाकर असंख्य कीट खाने वाली छिपकली के समान कार्य किया है तुमने। तो संभव है तुम अपनी भूल इसी प्रकार समझ सकोगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। रुकमन, बहन, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने अपनी बहन के साथ? माता रानी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। रुकमन! माता रानी, माता रानी! माता रानी, मैंने क्रोध में
बड़ा दंड दे दिया है। माता, यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो आप रुक्मण को मार्ग दिखाइए माता, जिससे उसे क्षमा मिल जाए और मेरे श्राप से वो शीघ्र ही मुक्त हो जाए। माता, अपनी भक्त पर दया करो माँ। तो क्या अपने भक्त तारा की प्रार्थना सुन ली माता रानी ने? तारा के शाप में शक्ति थी तो उसकी प्रार्थना में भी उतनी ही शक्ति थी। कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं, कहाँ स्वयं को सुरक्षित करूं? तारा अपनी बहन के लिए प्रार्थना करती रही और उसके परिणाम स्वरूप रुक्मन चिपकली रूप में ऋषि गौरव के पवित्र आश्रम पहुंच गए, जहां बस भोजन, भक्ति, हवन का वातावरण था। हाँ, यहाँ सुरक्षित रहूंगी मैं। बिना जाने बूझे रुक्मन चिपकली रूप में आश्रम तक पहुंच गए, किंतु वहां भजन पूजन हो रहा था और वो इस पावन क्रियाकलाप का भाग बन गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। उचित ही कहा था तारा दीदी ने, भजन पूजन भक्ति का सुख ही अद्भुत है। पहले ही सीख जाती तो इतनी बड़ी भूल ना करती और ना ही ये परिणाम भुगतती। उसी आश्रम में एक और रुक्मन अपनी भूल सुधार रही थी, चिपकली रूप में भी अच्छी सीख पा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी आश्रम का एक ज्ञानी शिष्य अहंकार में पड़कर अज्ञानता के अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो हटो यहाँ से, ये जल को झूठा मत करो, ये शिव अभिषेक का जल है, हटो यहाँ से। शिव अभिषेक के जल को झूठा करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? इसे पाठ सिखा रहा हूँ गुरुजी। शिव अभिषेक के जल को जूठा करने की भूल ना करे। ये कैसी मूर्खता कर रहे हो तुम? एक निरपराध पशु को दंड देना चाहते हो? शिक्षित शिष्य होकर राक्षस की भांति व्यवहार कर रहे हो। किंतु गुरुदेव, बस जहाँ भूल स्वीकार करना चाहिए वहाँ तुम कारण बताने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे अयोग्य शिष्य का हमारे आश्रम में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हे गोमाता, क्षमा कीजिए, मेरे आश्रम में आपका अपमान हुआ। शिष्यगण, हमें इस आश्रम को पावन करना होगा। उसके लिए यज्ञ और भंडारे की तैयारी करो। और कुछ शिष्यगण भंडारे के लिए खीर बनाएं। समझ गए? अपमान तो आपने मेरा किया है गुरुजी। अब इस आश्रम को मैं ऐसा पावन करूंगा कि आपको भी एक उचित पाठ मिलेगा। दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। अपने गुरु से क्या कुछ भी नहीं सीखा था उसने? गुरु का धर्म है शिक्षा देना।
किंतु उसे स्वीकार करना शिष्य का कर्तव्य है। जो शिष्य धर्म पथ पर चलते हैं वो सब उचित ज्ञान सीखते हैं, किंतु जिनकी प्रवृत्ति और प्रकृति अधर्म की है वो बुराई की ओर ही बढ़ते हैं। वो दुष्ट शिष्य आश्रम से निकाले जाने पर भी नहीं सुधरा और वो अब एक और बड़ी भूल करने वाला था। गुरुदेव, मेरी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ना आपने, तो अब देखिएगा मेरी योग्यता। शिष्यगण अपना अपना स्थान ग्रहण करो। जल की धारा हवन कुंड की ओर, इसे तो रोकना होगा। चलो चलो, हवन भंग नहीं हो सकता। ये मूर्ख यज्ञ को जल से बचाने तो चले गए, खीर को मेरे लिए छोड़ गए हैं। गुरुदेव, अब इस खीर का स्वाद आप सभी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ है वो खीर जो भोग में चढ़ेगी। अब गिरेगा ये मृत विषधर सर्प इस खीर में और ऐसा पावन करेगा इस आश्रम को कि जहाँ से आपने मुझे निष्कासित किया था ना गुरुदेव, वहाँ से आप सभी निष्कासित होंगे, वो भी सदैव सदैव के लिए। चिपकली रूप में रुक्मन ही इसकी साक्षी थी। अब ये भोग के लिए खीर तैयार हो चुकी है। यदि ये विषैली खीर भोग में चढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। रेस जी, एकमात्र छोटी सी छिपकली सभी आश्रम वासियों की रक्षा कैसे करने वाली थी? जब कोई धर्म पर अडिग हो और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सब संभव हो जाता है। तब उसका छोटा कद भी सबको बड़ा दिखाई देने लगता है। उसके विश्वास ने उसे शक्ति दी जिससे चिपकली रूप में रुक्मन कुछ ऐसा करने जा रही थी जो सर्वथा अकल्पनीय था। इस घोर अनर्थ को कैसे रोकूं मैं? शिष्यों, खीर लाओ। हवन की अंतिम आहुति और भोग प्रसाद के लिए खीर की आवश्यकता होगी। ये विषैली खीर हवन की अंतिम आहुति में प्रयोग हुई तो हवन ही भंग नहीं होगा, अपितु प्रसाद के रूप में सभी आश्रमवासी के मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे अभी इसे रोकना होगा। अब मेरे हृदय को शांति मिलेगी, आनंद आएगा मुझे। अब मंत्र नहीं, इन सभी की चित्कारें गूंजेंगी इस आश्रम में। क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? लाओ शिष्यों, पूर्ण आहुति के लिए थोड़ी खीर लाओ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं कर सकती मैं। एक ही उपाय है, इस खीर को ही अशुद्ध कर इस अनिष्ट को रोकना होगा।
ये कैसा अनर्थ हो गया? क्षमा करे गुरुदेव, इस खीर में तो छिपकली गिर गई। ये खीर विषैली हो गई है। ये हमारे आश्रम वासियों के लिए ही नहीं, निर्दोष पशुओं के लिए भी हानि का कारण बन सकती है। इसे ले जाओ ऐसे स्थान पर गिरा दो जहाँ किसी के लिए हानि का कारण न बन सके। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरी योजना विफल कैसे हो गई? इस शिष्य को तो मैंने आश्रम से निष्कासित किया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मृत सर्प, छिपकली। गुरुदेव, खीर के पात्र में मृत सर्प था। खीर के पात्र में मृत सर्प कैसे पहुंचा? छिपकली का त्याग अद्भुत था, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी इस यज्ञ की रक्षा की और उस शिष्य की कुटिल योजना से हमें बचाया है। रुक जाओ, तुम्हें अब इस दुष्टता का अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा जीवन कष्टमय होगा। यदि तुमने इस आश्रम या किसी और आश्रम में प्रवेश करने का साहस किया तो वहीं भस्म हो जाओगे। तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। उस छिपकली को उसका फल मिलना चाहिए, जिसने हमें उस दुष्ट की विषैली योजना से बचाया है। पूर्ण आहुति की अंतिम आहुति उस छिपकली के कल्याणार्थ अर्पित करता हूं, जिससे उसे इस यज्ञ का फल प्राप्त हो। ओम स्वाहा। हे प्रभु, मेरी बस इतनी ही प्रार्थना है, उस छिपकली को उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो और उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि पाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे वो सुकर्म के पुण्य अर्जित कर सके और पूर्व में किए पापों को मिटा सके। सुकर्म करने पर उसका सुफल तो प्राप्त होता ही है। अन्य सभी लोग भी अच्छे कर्म करने वाले की कुशलता की कामना करते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं। माता के जगराते में दोनों बहनों तारा और रुक्मन की कथा का क्या महत्व है? तारा रानी की कथा माता के जगराते में कही जाने वाली सबसे प्रचलित कथा है, क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है कि कैसे माता की भक्ति के सुप्रभाव से पिछले जन्मों के दुष्कर्मों के पाप भी धुल जाते हैं और माता की भक्ति से इस जन्म में भी महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो क्या रुक्मन के सुकर्म का फल उसे मिला? और तारा रानी का क्या हुआ गणेश जी? समय बीतता गया। माता की असीम अनुकंपा के कारण एक ओर जहां तारा रानी का पुनर्जन्म एक समृद्ध राज परिवार में हुआ, वहीं दूसरी ओर छिपकली रूप में किए गए अपने महान त्याग के कारण रुक्मन का पुनर्जन्म मनुष्य योनि में हुआ, जहां समय रुक्मन से एक और कठिन परीक्षा लेने की राह देख रहा था। समय बीता और इस कथा में एक नए पात्र का प्रवेश हुआ, जिनका नाम था स्पर्श। महाराज स्पर्श माता आदि शक्ति के महान भक्त थे। माता की कृपा से महाराजा स्पर्श एक समृद्ध राजा थे। वो केवल एक ही सुख से वंचित थे। महाराज, आपकी भक्ति अद्भुत अतुलनीय है। आपने स्वयं अपने हाथों से रात्रि भर
माता के लिए चुनरी बनाई। माता रानी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। माता की सेवा और उनकी भक्ति मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। माता की असीम कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है। यदि माँ हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जय माता रानी की। जगत की पालनहार है माँ, भक्ति का आधार है माँ। माता रानी का स्वरूप इतना दिव्य और ममतामयी है कि उनका दर्शन पाते ही भक्त उनकी भक्ति में और लीन होता चला जाता है। महाराज, स्पर्श की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ होने पर भी रिक्त था उनका संसार। तो क्या माता रानी की कृपा हुई उन पर? माता रानी की कृपा जब बरसती है तो झोली छोटी पड़ जाती है। महाराज स्पर्श की झोली भी खुशियों से भरने वाली थी। जय माता दी, 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 जय माता। महाराज तो माता की भक्ति में इतने लीन है कि न इन्हें दिन की न रात की सुध-बुध है। कितने दिन ऐसी भक्ति में बीत गए। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। पुत्र स्पर्श, तुम्हारी भक्ति ने मेरी ममता को जागृत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा बोलो पुत्र। आपकी कृपा से सब कुछ है। बस एक संतान की कमी है माँ। हमारी झोली एक संतान से भर दीजिए माँ। एक संतान से भर दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। शीघ्र तुम्हें एक नहीं अपितु 2 पुत्रियां प्राप्त होंगी। किंतु जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है, उस त्याग में संकोच मत करना। पितृभावना में बहकर उसका विरोध मत करना। स्वीकार करना उसे। उससे संसार का ही नहीं अपितु तुम्हारी पुत्री का भी बहुत कल्याण होगा। माँ आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। विशद लोचनी चारिणी त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये। माता ने हमारी सुन ली, माता ने हमारी सुन ली, माता रानी ने हमारी सुन ली। जय माता रानी की।
और शीघ्र माता के आशीर्वाद से महाराजा स्पर्श को उनकी प्रथम पुत्री प्राप्त हुई। तेजस्वी है, भाग्यशाली है महाराज आपकी पुत्री। इसके आने से राज में समृद्धि, संपदा और सौभाग्य की वर्षा होगी। इतना ही नहीं, जिनसे राजकुमारी का विवाह होगा वो भी महान राजा होंगे और उनके प्रताप की ख्याति युगों युगों तक रहेगी। मुझे इसका भाग्य सितारे के समान चमकता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमें इसका नाम रखना चाहिए तारामती। तारामती, मेरी प्रिय पुत्री तारा, मेरी प्रिय पुत्री तारा। अपने पिता के समान तारा भी मां भगवती की महान भक्त थी। तारा के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद रुक्मन का जन्म भी महाराज स्पर्श के उसी परिवार में हुआ, तारा की छोटी बहन के रूप में। और तब महाराज स्पर्श के सामने उस कठिन निर्णय की घड़ी आ गई जिसका उल्लेख माता रानी ने किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्री तारा की भांति इसका भाग्य भी उज्जवल होगा। क्या बात है पुरोहित जी, कोई चिंता का कारण तो नहीं? क्षमा करिए महाराज, अशुभ घड़ी में जन्म हुआ है आपकी इस पुत्री का। यदि ये आपके राज्य में रहेगी तो? हमारे राज्य में क्या पुरोहित जी, स्पष्ट कहिए। तो ये राज्य में संकट लाएगी। दुर्भाग्यवश इसकी राजभवन में उपस्थिति सारे राज्यवासियों के लिए हानिकारक होगी। महाराज, ये अन्य सभी के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने लिए भी घातक सिद्ध होगी। क्या इस दुर्भाग्य को टालने का कोई उपाय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, इसका एक ही उपाय है। बताइए पुरोहित जी। आपको अपनी दूसरी पुत्री का त्याग करना होगा। जब तुम्हारी दूसरी पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें एक महान त्याग करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नियति जगत कल्याण के लिए तुमसे चाहती है, उस त्याग में संकोच मत करना। माता, हे माता, त्याग करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। परंतु ऐसा क्यों है मां? एक पुत्री का भाग्य ऐसा उज्जवल और दूसरी का ऐसा दुर्भाग्य, इसे स्वयं से दूर करना मेरी विवशता है मां।
मेरी विवशता है। दुष्कर्मों का पाप अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, वहीं एक जन्म में किया गया पुण्य अनेक जन्मों के पाप को मिटा देता है। रुक्मन को यह जन्म ही मिला था अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए, इसलिए रुक्मन का त्याग अनिवार्य था। अपने नवजात पुत्री का त्याग कर दिया राजा स्पर्श ने। कभी कभी धर्म का पालन कठिन निर्णय लेकर ही संभव है। हे मां, मेरी नन्ही सी पुत्री का ध्यान रखिएगा। इसका जीवन अब आपकी शरण में है। मेरी विनती सुनिएगा मां, मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा कीजिएगा मां। माता के दरबार में कोई भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो स्वीकार न हो, ये तो असंभव है। तो वो टोकरी माता की कृपा से वहां पहुंच गई जहां पहुंचनी चाहिए थी। किसी शिशु के रोने की आवाज। शिशु इस टोकरी में लगता है देवी माँ ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। ये देवी माँ की कृपा है। ये देखो देखो, माता ने हमारी सुन ली। ये टोकरी कहाँ से मिली आपको? अरे पहले देखो तो इसमें क्या है, ध्यान से। अरे बैठो तो। ये देखो, जब मैं अपने वस्त्र धो रहा था नदी किनारे, तब ये टोकरी मेरे सामने अचानक जल में ऐसे ढर गई जैसे ये बालिका मेरे लिए रुक गई हो। फिर तो मैं इसका नाम रुको रखूंगी। माता, आपका अनेकों धन्यवाद। आपने हमारी झोली भर दी। हे माता, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। अब मुझे अपनी पुत्री के पोषण का सामर्थ्य भी दीजिए। मैं इसे अपना दुख पान कराकर इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। माँ, बस इतनी कृपा करना कि उसके भाग का आहार उस तक पहुंच जाए। हाँ माँ, उसे कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। मेरी विनती सुन लो माँ, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ।
आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय। और इस प्रकार देवी मां की कृपा से रुक्मन को माता पिता का प्रेम भी मिला, नाम भी मिला पिछले जन्म जैसा। रुक्मन बनी रुक्को और तारा बनी तारामती, और दोनों अपनी बहनें होते हुए भी अलग अलग भाग्य लेकर आई थी। जय माता दी। एक राजभवन में बड़ी हुई, सदा देवी मां की सेवा में रमी हुई। तो दूसरी को निर्धन की कुटिया में बड़ा होना पड़ा, लेकिन माता पिता का अपार प्रेम मिला। बस पुत्री, मेरा भोजन हो गया, अब तुम भी जाकर सो जाओ। पुत्री तारा, समय हो चुका है, अब तुम्हें जाकर विश्राम करना चाहिए। जी पिताजी। इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, इस व्रत से पीछे नहीं हटोगी, और ये व्रत जरूर पूरा करोगे। वचन देती हूँ दीदी, वचन देती हूँ दीदी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसी क्षण कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ, बन जाओ। बहन, मेरी बहन है, मेरी बहन है। दूर होते हुए भी दोनों को एक दूसरे का आभास भी था, क्योंकि दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दोनों विवाह के बाद एक ही राज्य में पहुंचे, अयोध्या। तारा राजपुत्री थी, तो उसका विवाह धर्म कर्म में निपुण अनेक महान पूर्वजों के वंशज हरिश्चंद्र से हुआ। क्या ये वही राजा थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात है? हाँ, उस समय उनकी ख्याति पूर्वजों द्वारा स्थापित मर्यादाओं पर अडिग रहने वाला एक राजा के रूप में थी। उन्हें भी इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनका जीवन बदलने का कारण बनने वाली है उनकी पत्नी महारानी तारा। महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की महाराज की। कालचक्र रुको और तारामती दोनों को वहां ले आया जहां पिछले जन्म में एक दूसरे से बिछड़ने के बाद उनका पुनर्मिलन होने वाला था। रुको का विवाह भी अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के राज्य में ही हुआ। महारानी तारा और रुको दोनों बहनें एक ही राज्य में रहते हुए भी एक दूसरे के परिचय से अनजान थीं।